हेलो दोस्तों, अमित स्टडी विथ एंजॉय में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ जीके के 15 क्वेश्चन जो सभी टॉपिकों से लिए गए हैं। जीके के सभी टॉपिक जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल, हिस्ट्री और आपका कंप्यूटर साइंस, संविधान, इन सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको पूरी पूरी वीडियो देखकर आपको 15 में से 12 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपकी जीके की नॉलेज अभी फ़िलहाल में सही चल रही है इस कोरोना काल में। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है पहला, विद्युत बल्ब बदलता है। आपको बताना है विद्युत बल्ब का क्या काम है। तो बोल रहे हैं रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर ऑप्शन है आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ताप ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत बल्ब का काम है जो विद्युत ऊर्जा जो कि लाइट से ली जाती है ना, उसको क्या करता है, प्रकाश रोशनी में बदलता है, और ताप मतलब गर्माहट के रूप में बदलता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आवेग को किससे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है बल इंटू समय, बल इंटू दूरी, बल इंटू आवृत्ति, बल इंटू दबाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल इंटू समय। ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, या बोलें आवेग को इस तरह से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, बल इंटू समय। इससे अपना क्या निकल आएगा, आवेग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आवोगाद्रो, या तीसरे हैं मेंडलीफ, या फिर आपके हैं डाल्टन। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डाल्टन। डाल्टन थे जो कि परमाणुवाद के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है यौगिक, अणु, परमाणु, तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु एक ऐसा तत्व है, छोटा सा छोटा कण है जिसे अपन और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है अरस्तु को कहते हैं, या थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, या फिर जॉन रे को कहते हैं, या फिर सुकरात को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है, एनाटॉमी, या इकोलॉजी, या जीरोलॉजी, या फिर एक्स बायोलॉजी। क्या कहते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, आपका एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, एनाटॉमी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र क्या है आपका, डिफरेंस इंजन, या पास्क लाइन, या फिर मार्क, या बोलें अबेकस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका अबेकस। अबेकस जो है ना, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक, या इलेक्ट्रिकल, या मैकेनिकल, या टेक्निकल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल। क्या हो जाएगा आपका, मैकेनिकल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन, या महात्मा गांधी, या सर चार्ल्स मैककॉर्क, या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर बताना है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर चार्ल्स मैककॉर्क।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? कौन सा निकाला आपको बताना है। युगांतर या देशभक्ति या फिर केसरी या फिर क्रांति। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो केसरी। या आपको याद रखना है कौन सा निकाला था, केसरी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा? ये आपका भूगोल का क्वेश्चन आ गया है। तो इस सबसे पहला ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, दूसरा आर्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर या चौथा है प्रशांत महासागर। तो इनमें से सबसे छोटा आपका कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। यदि बात की जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर। अगर बड़ा पूछते हैं तो कौन सा हो जाएगा? बड़ा पूछते हैं तो कौन सा आ जाएगा? प्रशांत महासागर। यदि आपका छोटा पूछते हैं तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सतत क्षेत्रफल क्या है? सतत है ये। सतत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये आपका भूगोल, ये भी आपका भूगोल का क्वेश्चन है। सतत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन है कैस्पियन सागर झील, एरी झील, बलखस झील या फिर सुपीरियल झील। तो सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी हो जाएगी? सुपीरियल झील। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है आपके ICICI बैंक या SBI बैंक या PNB बैंक या RBI बैंक। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? RBI बैंक है, जो कि बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) या फिर अनुच्छेद 18(1) या फिर अनुच्छेद 20(1) या अनुच्छेद 21(1). तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1). अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है रमा देवी, VN झा, स्नेहलता श्रीवास्तव, डॉक्टर दीपा माथुर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका स्नेहलता जो थी महिला सचिव, लोकसभा की पहली महिला सचिव थी। तो आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हुए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, वीडियो देख के चले जाते हो नए लोग। और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी प्लीज़।